14 अप्रैल दिन रविवार मुंबई में एक बड़ा मामला हुआ, यूं कह लें कि बड़ी वारदात। और उस बड़ी वारदात का कनेक्शन बिहार के उत्तर बिहार का एक इलाका है पश्चिम चंपारण, उससे जुड़ा हुआ है। सलमान खान का नाम आप लोग सभी जानते होंगे, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं। और संभवतः आप लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम जानते होंगे, जो अपराध जगत में काफी चर्चित नाम है। तो ये दोनों का कनेक्शन है। रविवार को सलमान खान का जो मुंबई वाला घर है गैलेक्सी टावर, उसके पास से 2 शूटर फायरिंग करते हुए निकल गए। और इसके बाद जो है पुलिस की छानबीन में कई बातें सामने आई, और बात यह आई कि वह दोनों जो शूटर हैं वह उत्तर बिहार के पश्चिम चंपारण के गौनाहा एक इलाका है, कस्बा है, वहां के वो रहने वाले थे। आज सलमान खान के घर पे जो फायरिंग हुई और लॉरेंस बिश्नोई का जो कनेक्शन उत्तर बिहार से है, उस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। मेरा नाम है पवन प्रत्यय और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रभात खबर। इस चर्चा को लेकर के हम अपने दफ्तर के जो क्राइम रिपोर्टर हैं चंदन, उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ हैं चंदन और वरीय साथी अनुज शर्मा भी हैं, जो यूथ पे भी काम करते रहते हैं और यूथ में जो भटकाव है हाल के दिनों में, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसे जो है युवा जो है इस तरह के गैंग में फंस जाते हैं, और इवन इस तरह के गैंग के अलावा साइबर फ्रॉड का भी जो मामला होता है उस गैंग में भी फंस जाते हैं। बहरहाल अभी हम बात करेंगे सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बारे में, कि कैसे जो है रविवार को एक घटना हुई और उस घटना का तार सीधे सीधे उत्तर बिहार के जो पश्चिम चंपारण का जो इलाका है, जो जिला है, और गौनाहा जो एक ग्रामीण इलाका है, वहां से जुड़ा हुआ है। 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो है सोमवार की रात पुलिस छापेमारी की और 2 लोगों को और वहां से जो है पुलिस ने जो है हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की और कई बातें निकल करके सामने आई। इस पे और विस्तार से हम जानेंगे कि उत्तर बिहार में कैसे जो है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सक्रिय रहा है। इसके पहले भी कई तरह के वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस भी गिरफ्तार करके ले गई है। और नॉर्थ बिहार का इलाका में, इधर तो नेपाल का सटा इलाका है भी, गोपालगंज का इलाका भी जो है वहां से भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के पकड़े जाने की बात पहले आ चुकी है। तो इन चीजों को लेकर विस्तार से, खासकर मुजफ्फरपुर का जो इलाका है उसमें कब इस तरह के वारदात को अंजाम लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने दिया था और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था, उनके गुर्गे को गिरफ्तार किया था। इन चीजों को लेकर हम सीधे जो मेरे क्राइम रिपोर्टर हैं वो चंदन से जानते हैं कि कैसे जो है। चंदन, आप बताएं कि इसके पहले जो है कैसे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम जो है मुजफ्फरपुर से जुड़ा। जी, मुजफ्फरपुर से 2023 में एक हरियाणा के एक जनप्रतिनिधि से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। उसमें जो मोबाइल फोन और सिम का इस्तेमाल हुआ था, उसका कनेक्शन उत्तर बिहार की औद्योगिक राजधानी मुजफ्फरपुर से जुड़ी थी। हरियाणा एसटीएफ की टीम 3 दिनों तक जिले में कैंप की और कांटी, अहियापुर और सदर थाना क्षेत्र में छापेमारी करके 5 अपराधियों को गिरफ्तार करके यहां से ले गई थी, जिनका सीधा तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग से जुड़ा था। इसके बाद पिछले 6 मार्च को फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बड़े शूटर को पकड़ा गया था। मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले के बॉर्डर जो रूनी सैदपुर टोल प्लाजा है, वहां से दोनों की गिरफ्तारी की गई थी। दोनों बस में बैठकर नेपाल भाग रहे थे। इसमें 2 जो शूटर पकड़े गए थे वो एक राजस्थान और दूसरा मूल निवासी दिल्ली का रहने वाला था, लेकिन उसका जो ननिहाल था वो सीतामढ़ी जिले में था और उसकी बहन का घर नेपाल में था। तो इस तरीके से सर मतलब 2 अभी हाल में कार्रवाई हुई है लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों को मुजफ्फरपुर से पिछले 2 सालों में
चार से अधिक शूटरों को पकड़ा गया है। तो आप जान सकते हैं कैसे जो है मुजफ्फरपुर से लगातार और उत्तर बिहार से जुड़ा हुआ है। हाल के दिनों में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, देश स्तर पे उसकी चर्चा हुई। करनी सेना के जो लोग की हत्या हुई उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई की बात सामने आई। और सबसे मजेदार जो अभी फायरिंग की जो बात हुई है, फायरिंग की जो वारदात हुई है सलमान के घर पे, तो लॉरेंस के बिश्नोई के भाई ने जो है सोशल मीडिया हैंडल से इसकी जानकारी दी और जिम्मेवारी ली कि हमने जो है इस तरह की घटना को अंजाम कराया। इसके पहले की और भी चर्चा जारी रखें, आपको बता दें कि नॉर्थ बिहार का जो इलाका है नेपाल से सटा इलाका है, बॉर्डर का इलाका है। नेपाल में भी कई इस तरह के अपराध कर्म को जो है अंजाम दिया जाता है, स्मगलिंग का हो, इस तरह की चीजों का हो। तो कहीं ना कहीं इस तरह से नेपाल जो सटा इलाका है तो सेफ जोन माना जाता है। यहाँ से अपराधी जो है उस तरह से वहां एक हैंडल करते हैं, वहां से जो है चीजों को जो है। तो लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा नाम है सलमान को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे जो है बिहार का कनेक्शन है। अभी मैं बात कर रहा था, मेरे विशेष संवाददाता हैं गोपालगंज के साथी ने एक जानकारी मुहैया कराई जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूं। गोपालगंज में भी जो है एक घटना को अंजाम दिया गया था और ये घटना जो है गोपालगंज में दिल्ली में एनकाउंटर 1 अप्रैल 2022 को जो है पुलिस ने, स्पेशल सेल की पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ एनकाउंटर किया था। और तब वहां से जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें जो पकड़े गए थे शूटर, जो अपराधी, उन्होंने कहा था कि भाई मेरे गैंग का सदस्य जो है गोपालगंज में रहता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एसटीएफ की मदद से, बिहार एसटीएफ की मदद से 6 अप्रैल 2022 को गोपालगंज से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिला के ये देखें कि आप कैसे जो है लॉरेंस का तार जो है बिहार से जुड़ा हुआ है। ये काफी चिंताजनक है। बिहार में खासकर उत्तर बिहार से इस तरह का तार जुड़ा हुआ है। और जो 2 गिरफ्तारी अभी हुई है रविवार की घटना के बाद, यह भी एक चिंता को इंडिकेट करता है। इस तरह के गैंग जो ऑपरेट होते हैं तो कैसे दिग्भ्रमित होते हैं। अहम सवाल है कि इस तरह के गैंग में जो शामिल होते हैं युवा, उसके पीछे का कारण क्या होता है। तो मेरे साथ जो वरीय साथी अनुज शर्मा जी जुड़े हुए हैं, ये बताएंगे कि युवाओं में इस तरह का भटकाव क्या है और भटकाव क्यों नहीं रहना चाहिए। अनुज जी आप बताएं। देखिए, जो युवा जिस तरीके से भटक रहा है उसको लेकर कई विभिन्न थ्योरियाँ इंटरनेशनल, नेशनल और विभिन्न यूनिवर्सिटियों ने कई शोध किए हैं। लेकिन जो मैंने फुटनोट तैयार किए हैं उसमें अगर मैं नट सेल में कहूँ तो लालच और धन आकर्षण की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है यूथ में, वही जो है अपराध की ओर उन्हें ले जा रही है। पहले कहा जाता था, उन्होंने धारणा ये है कि बेरोजगारी के कारण युवा बढ़ रहा है, लेकिन बेरोजगारी ही कारण नहीं है, दूसरी चीज़ें बदली हैं जो हमें सड़क पर उनके व्यवहार से लेकर सोशल मीडिया पर जो इंटरनेट को अगर हम डिवाइड करेंगे विभिन्न चीज़ों, कहाँ वो समय खर्च कर रहे हैं, तो उसके आंकड़े बताते हैं कि वह किधर जा रहा है। साल 2014 में इंडियन जर्नल साइकोलॉजिकल मेडिसिन में एक रिपोर्ट जारी हुई थी। उसके अनुसार लड़कियों के मुकाबले अधिक गुस्सा पाया गया था और जिन पर शोध किया गया था वो 16 से 19 साल के थे। गंभीर पारिवारिक और सामाजिक समस्या भी एक इसका बड़ा कारण है कि युवा जो है भटक रहा है। हनक, दबंग, स्टाइलिशी रहना, बाइकों को आप देखते हैं कि एकदम बूम बूम करते हुए चल रही हैं, ये सारी चीजें भी व्यवहार को दिखा रही हैं। अनुज जी की बातों से लगता है कि कैसे जो है भौतिक सुख, दिखावे की संस्कृति से भी लोग जो है इस तरह के गैंग में शामिल होते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि देखिए इस तरह के गैंग में शामिल होने के बाद कैसे उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। उनका ही जीवन बर्बाद नहीं होता बल्कि उनके परिवार की जो प्रतिष्ठा है वह भी धूमिल होती है। तो मुझको लगता है कि युवाओं को इस तरह के गैंग में नहीं फंसना चाहिए। और उत्तर बिहार का जो यह इलाका है जहां से अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो हमको लगता है कि इन चीजों से भटकाव से बदलना चाहिए। नशा भी एक बड़ा कारण है, नशाखोरी का भी जो एक बड़ा देख रहे हैं कि ड्रग्स है, उस तरह की चीज जो है इस इलाके में। और जो सटा इलाका जो हम नेपाल विशेषकर रक्सौल और ये नार्कोटिक्स की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो आप देखेंगे कि चंपारण उसी बेल्ट से ज्यादा ये कार्रवाइयों में सफलता मिल रही है जिस बेल्ट में बिश्नोई गैंग
के पैर पसार रहा है। हालांकि जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके बारे में, उनके पृष्ठभूमि के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। एसपी से भी बात करने की कोशिश की गई थी और मेरे संवाददाता वहां के बात किए तो ये तो मजदूर वर्ग के थे, जैसे जो है इनके परिजनों का भी हम लोगों ने बयान लिया है। और दर्शकों, मैं आपको उस गांव का वीडियो फुटेज भी दिखाता हूं और उनके परिजन से बात भी कराता हूं। क्योंकि एक दायरा है जर्नलिज्म का, तो मैं ब्लर करके जो है उनके परिजन से बात कराता हूं। संभवतः एक जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी मां की बात भी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उनको कोई जानकारी नहीं है। होली में वो घर आया था, फिर गया तो बातचीत नहीं किया, और जब सवाल पूछा गया कि वो कितना पढ़ा लिखा है तो वह भी जानकारी नहीं। तो वीडियो फुटेज के माध्यम से उसके गांव की दृश्य को देखें आप, और उनके माँ जो उनकी माँ है, एक शूटर की जो माँ है, उनकी बातचीत भी आप सुने। ये 10-12 दिन भई बम फगुआ बीतल हन तमनी के टाइम दूर आवेला जान के दिन तारीख जानते नहीं सुन तो फगुआ बीतल तो गई। कौन काम करत रहलन? कुछ घर तो पर में तो घर अथी है टोकरी ढोवेला से बाहर ये कुली काम मिली। एने कब बात भइ रहल उनकरा से? एने कोई बात नहीं कर होली पहले के बाद बातें नहीं खबर। बातें नहीं कर। रात के पुलिस आई रहे? हां। केकरा के ले गेल उठा के यहां से? हमरा ओकरा बात के ले वो वाला वहीं बा जाए वाला बाहर रहा। माने उनकर भाई हुआ, सागर के भाई हुआ वो। का नाम है उनकर? राहुल। राहुल नाम है। तो वीडियो में आपने देखा गांव का दृश्य, एक शूटर की मां की बात भी आपने सुनी होगी, कैसे जो है वो असहज है, उसको कोई जानकारी भी नहीं है। एक तरह से जो है गांव में जब पुलिस आई तब जाके एक जानकारी जो है उन लोगों को हुई। तो कुल मिला के कैसे जो है इस तरह के युवा इस गैंग में फंस रहे हैं। एक आंकड़ा पे भी हम बात करेंगे, जो मेरे साथी वरीय साथी अनुज शर्मा जी हैं। अनुज जी, ये बताइए कि जो इस तरह के गैंग में जो शामिल होते हैं यूथ, तो आंकड़ा पर अगर हम लोग बात करें, जैसे एनसीआरबी का जो डेटा होगा, बिहार को लेकर के जो जेलों में बंद है, खासकर जो जेलों में बंद इस तरह के अपराध कर्म करके जो युवा जाते हैं, उनका प्रतिशत क्या है और आयु वर्ग क्या है? देखिए पवन जी, अब गैंगस्टर कितने आयु वर्ग के इसका तो कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन टोटल जो जेलों में बंद हैं उसमें करीब जो है 20% अपराधी ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं और उनकी उम्र 30 साल से कम है। करीब 2% अपराधी ऐसे हैं बिहार की जेलों में बंद हैं जो है जिनकी आयु 40 से कम है और पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं। अपराध 56% अपराध जो हुए हैं, करीब एक इंडियन यूथ की एक रिपोर्ट है, इसमें 56% अपराध जो है 16 से 25 साल के उम्र के लोगों ने किया है। और इसमें छोटे अपराध से लेकर साइबर क्राइम से लेकर हत्या, डकैती और दूसरे अन्य गंभीर अपराध भी जिसमें 7 साल से अधिक की सजा है वो है। ये आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है कि कैसे जो है बिल्कुल एक ऐसे उम्र में जब कैरियर संवारना हो, जो अपने मुकाम पे पहुंचना हो, भविष्य गढ़ना हो, वैसे समय में अपराध में ऐसे युवा जो है कदम रखते हैं, जो ये आंकड़ा से दृष्टिपात हो रहा है, आंकड़ा से ये दिख रहा है। तो कुल मिला के यह कहे कि कैसे यूथ में भटकाव हो रहा है। तो हम लोग की अपील है कि ऐसे यूथ जो है भटकाव में नहीं जाएं। सबसे पहले आप ये सोचें कि आप अगर इस तरह के अंजाम देते हैं घटना को, तो आप तो जो है जेल में जाते ही हैं, आपकी छवि धूमिल होती ही है, लेकिन आपका जो पूरा परिवार है वो कैसे सकते में आ जाता है। पूरा परिवार जो है समाज के सामने नजर से नजर मिला के नहीं देखता है, और कैसे आपकी छवि, आपका परिवार की छवि बिल्कुल धूमिल हो जाती है। तो आज हम लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के प्रकरण पे विस्तार से चर्चा की, और कोशिश रहेगी मेरी कि इस तरह की चर्चा को आगे जारी रखें, ताकि जो यूथ में भटकाव आ रहा है, खासकर अभी इस तरह के यूथ में भटकाव में साइबर क्राइम को लेकर भी, साइबर क्राइम का भी एक बड़ा नेक्सस जो है उत्तर बिहार में सक्रिय हो रहा है। अभी 1.5-2 महीने में करोड़ों का साइबर फ्रॉड हो गया। तो इस तरह का जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। कोशिश जारी रहेगी कि आगे हम लोग साइबर फ्रॉड को लेकर भी अलर्ट करें हैं और इस तरह के युवा को भटकाव को रोकें।
बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।